आप सभी का स्वागत। आपने देखा कि सेट की क्या समझ है। जैसे हमने आपसे कहा था कि अगर आपको बाराती जाना हो किसी पार्टिकुलर, जैसे चर्चा किए थे हमने कि प्रेम जी के यहाँ बाराती जाना हो तो आप सिर्फ प्रेम जी कहिएगा तो आपको बाराती नहीं पहुंचा दिया जाएगा या आप उसके घर पर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आपको मालूम हो कि प्रेम जी के गांव क्या है, प्रेम जी का घर कहाँ है, प्रेम जी के माता पिता का क्या नाम है, उनके पड़ोसी कैसा है, उनके कोच टोला में जाना है, तो अब एक प्रेम जी के यहाँ पहुंच जाएगा। इसी बात को सेट बोलते हैं। यानी एक सवाल आप किसी से पूछे, किसी से भी पूछे, और सारा दुनिया उसी की तरफ आपको ले जा रही है, उसी की तरफ आपको धकेलने का प्रयास कर रही है, नोन एज सेट। एक एग्जांपल फिर देखिए। जैसे अगर कहा जाए कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, अगर आप किसी भी बच्चे से पूछिए ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं कि आप प्राकृतिक संख्या बताइए जो 10 से कम है। इस सवाल का आंसर किसी भी बच्चे से पूछेंगे कि आप ऐसा बताइए प्राकृतिक संख्या के बारे में जो क्या हो, प्राकृतिक संख्या नहीं और नेचुरल नंबर के बारे में चर्चा कर रहा है, बताइए जो क्या है जो 10 से कम है। किसी का भी आंसर होगा ये 10 से लेस देन है। ठीक है, यानी आप इसका आंसर कोई बच्चा बताएगा ये 1 3 5 7 9 से आगे नहीं जाएगा। आप किसी से भी पूछिए कि और नेचुरल नंबर लेस देन बताइए तो आप यही बताएगा। या फिर आप दूसरा भी ऐसा दे सकते हैं, आपको किसी आदमी से पूछिए कि फर्स्ट 5 इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर। अब ऐसा समझिए कोई आदमी कहेगा कि आपको 2 4 6 8 10। तो देखिए अगर आप किसी आदमी से पूछे कि फर्स्ट 5 इवन नंबर यानी सम संख्या, आप प्रथम 5 सम संख्या बताइए, क्या होगा? तो कोई भी आदमी आपको एक ही आंसर देगा। आप राधा से पूछिए, रोहित से पूछिए, विकास से पूछिए, किसी भी व्यक्ति से पूछिए तो आप सारा का आंसर वही कहेगा कि 2 4 6 8 10। ना कोई इससे आगे कहेगा ना इससे पीछे कहेगा, यानी आंसर एक हुआ। इसी को हम लोग बोलते हैं सेट। अगर सेट को हम लोग डिफाइन करना चाहे उससे पहले अगर हम चर्चा कराते हैं आपको कि सेट की शुरुआत कहां से हुई। तो सेट की शुरुआत बहुत ये 18वीं सदी की बात है। 18वीं सदी में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था जॉर्ज केंटर। जॉर्ज केंटर के बारे में आप सुने होंगे नाम, या आपको मौका मिले तो एक बार पढ़िए। वो 1845 से लेके 1918 तक वो जिंदे थे। उन्होंने जॉर्ज केंटर के बारे में चर्चा किया। ये मेन जो ट्रिगो की भाषा से वहां आया है, जो सेट जो रिप्रेजेंट करता है ये बहुत सारा, और सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेट की जो जानकारी दी हुई थी सबसे पहले जो साइंटिस्ट, जो गणितज्ञ, जो मैथमेटिशियन, उनका नाम जॉर्ज केंटर था। ठीक है, आइए इसके बारे में एक बार हम लोग डिफिनेशन देखते हैं कि सेट क्या है। नॉर्मली सेट, व्हाट इज सेट? तो सेट के बारे में सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि सेट जो ऐसा है जो वेल डिफाइंड है। सबसे कैसा है? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड कहने का मतलब यह है कि जिसके बारे में एकदम स्पष्ट हो कि इसी के बारे में चर्चा कर रहा है। अगर आपसे पूछे सेट तो कह रहा है ए सेट इज ए well defined collection of elements। ये सेट इज वेल डिफाइंड। सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का क्या मतलब? वेल डिफाइंड का हम लोग अभी मतलब कहे हैं। वेल डिफाइंड का सिर्फ इतना मतलब है कि इसके बारे में आप किसी से चर्चा करेंगे तो पहले से वेल डिफाइंड, पहले से पूरी तरह परिभाषित हो, उसमें कोई संशय नहीं हो, उसको हम लोग वेल डिफाइंड बोलते हैं। जैसे वेल डिफाइंड का मतलब समझिए, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने कहेंगे कि इंग्लिश अल्फाबेट वोवेल के बारे में चर्चा हो। ठीक है, आपसे कोई अभी पूछा जाए कि बताइए इंग्लिश के अल्फाबेट के बारे में चर्चा करिए, तो कोई आदमी कहेगा AEIOU। आप किसी व्यक्ति से पूछिए क्या बताइए कि इंग्लिश का अल्फाबेट क्या है, ये वेल डिफाइंड है। यानी वेल डिफाइंड मतलब क्या? जग जाहिर है। इसका आंसर क्या है? जग जाहिर है। जैसे कि अभी आपसे फिर चर्चा किया जाए कि कोई आदमी पूछे कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बताइए, ये जग जाहिर है कि इनका नाम मोदी जी है। या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम बताइए, जो बाइडेन है। मतलब इसका वेल डिफाइंड का मतलब है कि जग जाहिर हो, इसमें किसी का संशय नहीं है, यानी आंसर वही जाना चाहिए। इसी बात को हम लोग बोलते हैं सेट। यानी सेट का बारे में कह रहा है सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट।
अच्छा, एलिमेंट क्या है इसके बारे में अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एलिमेंट के बारे में क्या चर्चा है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही सर देखे कि सेट किसको बोलते हैं। तो सेट जो है एक कलेक्शन है किसका, वेल डिफाइंड ये जो बात देख रहे हैं वेल डिफाइंड, ये इसमें इंपोर्टेंट है। वेल डिफाइंड का सिर्फ इतना मतलब है कि ये बात जग जाहिर है, ये सारा आंसर यही देगा। जैसे कि एक एग्जांपल हमने देखा इंग्लिश अल्फाबेट के, अगर आपको कहेगा कि ऐसा, फिर वही बात अगर आप फिर चर्चा करें कि एक ऐसा नंबर देखे कि आपको कहे कि फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर, यानी आप बताइए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या बताइए। किसी भी आदमी से जब पूछेगा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, तो उसका आंसर कहेगा कि 1 2 3 4 5। इसका आंसर यही होगा। किसी भी व्यक्ति से, राहुल नाम के व्यक्ति से, रोहन नाम के व्यक्ति से, सोहन नाम के व्यक्ति से आप पूछिए कि बताओ बाबू प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या क्या है, तो उसका आंसर कहेगा कि 1 2 3 4 5। यानी किसी भी व्यक्ति से पूछेगा तो क्या कहेगा, 5 ही कहेगा। इतना ही सारा 1 2 3 4 5, ये वेल डिफाइंड हुआ। यानी ये जग जाहिर है कि किसी भी आदमी से जाके आप पूछिए कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या क्या है, या किसी भी आदमी से आप जाकर पूछिए कि इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल क्या क्या है, तो यही होगा, यानी वेल डिफाइंड है। इसी बात को हम लोग बोलते हैं वेल डिफाइंड। तो फिर से एक बात, आज हम लोग देख रहे थे सेट की परिभाषा। तो सेट की परिभाषा जो किताब में लिखा गया है एनसीईआरटी में, और जो आप देख रहे हैं वो कह रहा है सेट। अच्छा, इसकी शुरुआत जो की थी जॉर्ज केंटर नाम के साइंटिस्ट ने शुरुआत की थी। ये 1845 से लेकर 1918 ईस्वी तक की बात है। और इसका डेफिनेशन है सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, यानी सेट समुच्च एक ऐसा चीज है जिसके बारे में सारा दुनिया, इसमें एक लाइन जो इंपोर्टेंट है, कलेक्शन यानी इकट्ठा वाला, एक लाइन जो इंपोर्टेंट है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब कोई ऐसा चीज, कोई ऐसी जानकारी जिसके बारे में पूरा दुनिया आपको एक ही रास्ते की तरफ ले जा रहा हो, एक ही जगह ले जा रहा हो, इसी बात को बोलते हैं सेट। जैसे बहुत सारे एग्जांपल है, उसमें हमने 1-2 एग्जांपल आपको दिया। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट कौन कौन है, या इंग्लिश अल्फाबेट क्या है, तो वही कोई आपको बोले कि इंग्लिश अल्फाबेट के समुच्च बताइए। देखो कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट है, ये कलेक्शन ऑफ, अच्छा कलेक्शन ऑफ मतलब ऐसा नहीं, एक इसमें कलेक्शन का मतलब बहुत सारा 4-5 एलिमेंट हो, एक एलिमेंट भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन इसमें कलेक्शन की चर्चा हुई है। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसा करके ये सेट का डेफिनेशन है। तो इस क्लास में सिर्फ हम लोग डेफिनेशन देख रहे हैं, आगे हम लोग इसका रिप्रेजेंट अगला जो वीडियो देखेंगे तो हम लोग सेट को कैसा लिखा जाए इसके बारे में और सारी जानकारी हम लोग देखेंगे। थैंक यू।